Hello students, how are you? Class 11th Biology, Chapter 15, that is Plant Growth and Development. Students, you have already studied the organization of our flowering plants in Chapter 5. You have also seen that trees continue to increase in height or growth over a period of time. However, the leaves, flowers and fruits of the some tree not only have limited dimensions but also appear and fall periodically and sometimes repeatedly. All plants organs are made up of a variety of tissues. जितने भी सारे plants होते हैं, plant organs होते हैं, वो मतलब tissues से बनते हैं. कई तरह की varieties निकलती हैं, बनती हैं. Is there any relationship between the structure of a cell, a tissue and organ and the functions of they perform? All cells of a plant are descendant of the zygote. Development is the sum of two processes. इसमें development की कितनी two process होती हैं? Growth and differentiation. To begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote. आपको पता है कि जो प्लांट्स होता है पहले जाइगोट बनता है. सेल जब मेल और फीमेल सेल्स आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है 2n. जाइगोट जब फॉर्मेशन होता है फिर जाइगोट से ही बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. जाइगोट क्या है? फर्टिलाइज्ड एग ही तो है. फॉलो अ प्रेसिस एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इस प्रोसेस के टाइम पर क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड होती है. दैट प्रोड्यूसेस, उससे क्या प्रोड्यूस होते हैं? रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. एंड इवेंचुअली दे डाई. देन आफ्टर क्या होता है? वो एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद डाई हो जाते हैं. इसमें द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन. प्लांट ग्रोथ का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? सीड जर्मिनेशन. The seed germinate when favorable conditions for growth exist in the environment. सीड का जर्मिनेशन कब होता है? सीड का जर्मिनेशन जब होता है जब सीड को उसकी अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है. जैसे ही सीड को उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है वैसे ही वो क्या होता है? जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है. उसे इन्वायरमेंट से ही मिलती है. एंड गोज इनटू अ पीरियड ऑफ suspended growth or rest. Once a favorable condition return, the seeds resume metabolic activities and growth takes place. So students, growth क्या है? Growth is an irreversible permanent increase in mass. कैसा है ये ग्रोथ? ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, परमानेंट होती है, जो कि एक बार अगर मास इंक्रीज हो गया तो फिर वो डिक्रीज नहीं होगा. वेट और वॉल्यूम इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और एन इंडिविजुअल सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट. किससे होता है? सिंगल सेल जाइगोट से ही तो ये सारी चीज़ें फिर डेवलप होती हैं. द मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड as a result of growth and development. मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी ग्रो फॉर्म्ड होती है. उसके रिजल्ट में क्या होता है? प्लांट्स ग्रोथ करता है, उसमें डेवलपमेंट होता है. ग्रोथ कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर टुगेदर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन प्लांट्स ग्रोथ इज यूजुअली कन्फाइंड टू मेरिस्टेम. क्या? मेरिस्टेम मतलब एपिकल, लेटरल एंड इंटरसेलरी. मतलब एक जो मेरिस्टेम जो होती है सबसे ऊपर क्या होता है? एपिकल. फिर लेटरल मतलब ऊपर से ग्रो करेगा, सेंटर से ग्रो करेगा, फिर उसके नीचे से ग्रो करेगा. एंड ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स. इसके ही इससे क्या होता है? उसके जो सेल्स हैं उसके सेल्स इंक्रीज होते हैं, साइज में नंबर बढ़ते हैं, उसका साइज भी बढ़ता है, नंबर भी बढ़ते हैं, साइज भी बढ़ता है. इसके रीज़न से For this reason, growth is also said to be a quantitative phenomenon. Right? Growth is
accompanied by metabolic process. ग्रोथ क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिक ग्रोथ है जिसमें क्या आता है? एनाबॉलिज्म भी आएगा, कैटाबॉलिज्म भी है. एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म मीन्स होता है, एनाबॉलिज्म रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस. ओके. जबकि कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ अ मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना. These two metabolic process occur in an organisms of all the time. मतलब ये मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है ना, वो क्या होता है? हर पूरे टाइम चलती रहती है. ग्रोथ इज सेड टू हैव टेक प्लेस व्हेन एनाबॉलिज्म एक्सीड्स कैटाबॉलिज्म, दैट इज मोर सब्सटेंसेस आर एडेड देन यूटिलाइज्ड. Root apical meristem and shoot apical meristems are responsible for primary growth and elongation of plant body along the axis. रूट एपिकल और शूट एपिकल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे प्लांट सीड जब होता है तो सीड जैसे ही धीरे धीरे जर्मिनेट होने से पहले उसमें क्या होता है? प्लूम्यूल और रेडिकल, टू पार्ट्स होते हैं. प्लूम्यूल से शूट पार्ट्स डेवलप होता है और रेडिकल से रूट पार्ट डेवलप होता है. ओके. तो रूट और प्लूम्यूल और क्या? रेडिकल, उनके ऊपर रूट टिप पर एक छोटी सी टिप होती है. वहाँ से फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. तो रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ के लिए और एलोंगेशन ऑफ प्लांट बॉडी और प्लांट बॉडी के एलोंगेशन के लिए. इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम लोकेटेड एट नोड्स. इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम जो होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? नोड्स प्रोड्यूस, जहाँ से नोड्स होती हैं वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं बर्ड्स एंड न्यू ब्रांचेस. जब बर्ड्स नोड्स होती हैं जगह जगह, फिर उससे बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, उन बर्ड्स से ही न्यू ब्रांचेस बनती हैं प्लांट्स की. ओके. ये देखिएगा डायग्राम में, शूट एपिकल और रूट एपिकल. नीचे रूट एपिकल है ना, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम. फिर उसके बाद है नीचे क्या? वेस्कुलर कैम्बियम. ये वेस्कुलर कैम्बियम पूरी कैम्बियम रिंग बन जाती है. वेस्कुलर कैम्बियम ऊपर भी है नीचे भी है. ठीक है. ये रूट है नीचे वाला, ऊपर का शूट है. देख, तो शूट साइड में भी वेस्कुलर कैम्बियम है, रूट साइड में भी वेस्कुलर कैम्बियम है. जब आपने देखा है कि कुछ प्लांट्स को हम स्टेम्स की कट कर जब हम एक प्लांट की स्टेम को कट करते हैं दूसरे प्लांट की स्टेम से जब उसे अटैच करते हैं तो वो प्लांट आपस में तभी जुड़ेगा. वो प्लांट्स फिर आपस में पूरी तरह से जुड़ने के बाद एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है. लेकिन कब होता है? जब उसकी कैम्बियम रिंग जॉइंट हो जाती है. ओके. Secondary growth in plants is the functions of lateral meristem, that is vascular cambium and core cambium, right? तो सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स की कहाँ से होती है? उसके फंक्शंस क्या होते हैं? लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम कहलाती है. ग्रोथ इज मेजरेबल. ओके. एट अ सेलुलर लेवल ग्रोथ इज द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. जो सेलुलर लेवल जो होता है वो ग्रोथ होती है किसकी? प्रोटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता जाता है. ठीक है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र द इंक्रीज़ इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. देखिए, प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट को मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इंक्रीज़ इन सेल का इंक्रीज़, उसका सेल जब बढ़ता है, सेल नंबर बढ़ते हैं एंड सेल साइज़ बढ़ता है, उसको ईजीली हम मेज़र कर सकते हैं. द पैरामीटर यूज टू मेज़र ग्रोथ इज़ इंक्रीज़ इन फ्रेश वेट. हम पैरामीटर को यूज़ करते हैं उसकी ग्रोथ का जो साइज़ बढ़ता है उसके फ्रेश वेट जो बढ़ेगा उसको मेज़र करने के लिए. फ्रेश वेट है, ड्राई वेट है, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम एंड सेल नंबर. ऑल पैरामीटर्स आर नॉट यूज्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ ग्रोथ. ओके. फेजेस ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के फेजेस कितने होते हैं भाई? फॉर्मेटिव फेज, फेज ऑफ एनलार्जमेंट, फेज ऑफ मैच्योरेशन. फॉर्मेटिव फेज़ क्या होगा? फॉर्मेटिव फेज़ में उसके स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होती है ना, जैसे मेरिस्टेम से होती है ना, उसकी फेज़ ऑफ एनलार्जमेंट, उसका साइज़ जब बढ़ने लगता है. देन आफ्टर उसमें मैच्योरेशन होता है, जब उसमें फ्लावरिंग आने लगते हैं, फ्लावर्स आने लगते हैं, तो फेज़ ऑफ मैच्योरेशन कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है कि ग्रोथ कितने टाइप्स की होती हैं. ओके. अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, है ना. तो सबसे पहले तो बात आती है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लांट ग्रोथ के. उसमें सेल डिवीज़न होगा. बेसिक फीचर्स क्या है? सेल डिवीज़न, सेल एक्सपेंशन, सेल डिफ्रेंशिएशन. सेल डिवीज़न मतलब पहले जाइगोट में जब माइटोटिक डिवीज़न होगा तो 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से फिर
8, इस तरह से डिवीज़न होता जाएगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, है ना। सेल में एक्सपेंशन होगा, इट इज़ इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म. Cell differentiation, it is a qualitative change that occurs in the cells in terms of their structure and function, right. अब अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जैसा कि मैंने बताया था. तो अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है? व्हाट इज अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ? अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक बोथ इट हैपन्स ड्यूरिंग स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट which shows a geometric and then arithmetic growth phases. ठीक है. तो अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होगा? इट अकर्स इन माइटोटिक सेल डिवीजन. माइटोटिक सेल डिवीजन, सेल का जब माइटोटिकली सेल जब डिवाइड होता है तब वो अर्थमेटिक ग्रोथ करता है. व्हेन ओनली वन डॉटर सेल, इसमें केवल एक ही डॉटर सेल कंटिन्यूस डिवाइड करती है, जबकि अदर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है और मेच्योर हो जाती है and then die. एग्जाम्पल क्या है? सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज रूट एलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट. देखिए ये है हाइट ऑफ द प्लांट, है ना. व्हेन अ ग्राफ ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑर्गन्स लाइक हाइट ऑफ अ प्लांट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम, अ लीनियर लाइन इज ऑब्टेन्ड. आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में पूरी तरह से आप क्या देख रहे हैं कि इस ग्राफ में देखिएगा, ग्राफ क्या शो कर रहा है? लेंथ कर रहा है ना, प्लांट किस तरह से ग्रो कर रहा है. इस प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम, टाइम के अगेंस्ट. जैसे जैसे टाइम आप आगे बढ़ता रहा है, प्लांट आगे ग्रो करता जा रहा है एक लीनियर लाइन में, लीनियरिटी से. ओके. सो यहाँ पर LT मीन्स क्या होता है? लेंथ एट अ टाइम, लेंथ एट अ टाइम 0, L0. R फॉर ग्रोथ, LT इक्वल बाय L0 प्लस RT. तो क्या हुआ? दैट इज लेंथ एट अ टाइम 0 प्लस ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम. इस तरह से इसका वो निकल आएगा. जियोमेट्रिक ग्रोथ. The geometric growth is seen in most system where the initial growth is slow. जियोमेट्रिक ग्रोथ में आप देखते हैं कि ज़्यादातर सिस्टम में क्या होता है, जो इनिशियल ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है, देन आफ्टर सम टाइम एंड देन इट इंक्रीजेस रैपिडली एट एन एक्सपेंशियल रेट. इसे कहा जाता है लॉग फेज. Here the cell after mitotic cell divisions retain the ability to divide and continue to do so. However, such a geometric rate does not continue. आप देखिएगा ज्योमेट्रिक रेट जो होती है ना वो कंटिन्यूस नहीं रहती है. विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है इसमें, उसके साथ में द ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज. When the growth of a single cell suspension cultures, tissues, organs, organisms like a whole plant is studied over a definite period of time and is plotted against time. The S-shaped curve called the sigmoid curve. ये जो आपको दिखाई दे रहा है S-shaped का कर्व, इसको कहा जाता है sigmoid curve. ये sigmoid curve is obtained. ओके. अ सिग्मॉइड कर्व शो 4 डिस्टिंक्ट फेसेस. 4 डिस्टिंक्ट फेसेस को शो कर रहा है ये. लैग फेस स्टार्टिंग में, देन आफ्टर लॉग फेस, देन डिक्लेयरिंग फेज और स्टेशनरी फेज. अब लैग फेज क्या है? द इनिशियल फेज ड्यूरिंग विच ग्रोथ इज स्लो ड्यू टू द स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स. बहुत कम नंबर सेल्स, मतलब सेल्स बहुत कम नंबर में होते हैं, है ना. इसको लैग फेज कहते हैं. फिर लॉग फेज क्या है? द नेक्स्ट फेज विच इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ. जब बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगती है उसे लॉग फेज कहते हैं. एकदम से तेजी से बढ़ता है वो. द रेट ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम एंड एक्सपोनेंशियल. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ अमाउंट द मटेरियल प्रेजेंट. डिक्लेरेटिंग फेज, सॉरी. तो आफ्टर द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेस. जो रेट होती है ग्रोथ की वो धीरे धीरे कैसे होती है? डिक्रीज होती है. एंड बिकम लिमिटेड ड्यू टू एनी इंटरनल और एक्सटर्नल और बोथ द फैक्टर्स. मतलब बाहरी और अंदर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं दोनों एक लिमिटेड टाइम पर धीरे धीरे डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं. स्टेशनरी फेज यानी कि रुक जाना. इट इज़ अ फेज व्हेन ओवरऑल ग्रोथ
ceases and becomes constant. It could be due to any parameters like nutrients or space becoming limited. अब इसमें क्या है, प्लांट्स लीफ का देखिएगा, जो लीव्स होती हैं आप इसमें देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में लीव्स को कितनी है 5 सेंटीमीटर, फिर आगे जैसे जैसे स्टार्टिंग में 5 सेंटीमीटर, फिर आगे जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते जाते हैं, तो उसका कितना बढ़ जाती है 50 सेंटीमीटर्स का, और आगे का जो उसका एरिया और कितने का बढ़ने का रहता है 55 सेंटीमीटर। ओके, अब बात आती है सेल डिवीजन। सेल का डिवीजन कैसे होता है, पहले क्या होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, वो डिवाइड करते हैं, फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है उसमें धीरे धीरे, फिर उसमें डिफ्रेंशिएशन आते हैं, मतलब चेंजेस आते हैं, बड़ा होता है वो साइज़ में, इसे एक्सपेंशन एलोंगेशन कहते हैं इस पीरियड को, फिर मैच्योरेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन जब ऐसे होता है तो मैच्योरेशन होगा, सेल मैच्योर हो जाएगा, सेंसेंस आ जाएगा उसमें, देन आफ्टर फिर उसके बाद वो जब मैच्योर हो जाएगा तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, मतलब क्या हुआ कि प्लांट का ग्रोथ जो होता है और रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग, ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ को प्रमोट कौन करता है और उसके इनहिबिटर्स क्या हैं, मतलब कुछ हार्मोन्स भी इफेक्ट डालते हैं भाई प्लांट्स के ऊपर, बिल्कुल डेफिनेटली प्लांट हार्मोन्स, इसे हम कहते हैं इंटरेक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स क्या हैं, ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लांट को स्टिमुलेट करते हैं, राइट। ऑक्सिन्स, पहले ग्रोथ हार्मोन प्रोमोटिंग, कौन कौन से ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है और इथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है, नहीं इथिलीन और एब्सिसिक एसिड तो क्या होगा, ये इनहिबिटर्स हैं। तो ऑक्सिन्स का क्या, ऑक्सिन्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रोथ हार्मोन्स, दे डू नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन बट इंक्रीज द हाइट बाय सेल इलोंगेशन। ये जो इंक्रीज होता है ये सेल डिवीज़न की रेट के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि ये होता है इंक्रीज द हाइट, मतलब हाइट इंक्रीज करता है किसके कारण, सेल इलोंगेशन के कारण, जो ऑक्सिन हार्म उसे प्रमोट करता है। ऑक्सिन्स वर द फर्स्ट हार्मोन्स डिस्कवर्ड एंड ड्यूरिंग द रिसर्च इन लास्ट 70 years हैव बीन केमिकली आइडेंटिफाइड। A number of different tests were conducted by different scientists that led to the discovery of auxins. Some of these are given. कौन कौन से हैं, आयोडील 3 एसिटिक एसिड, है ना। नेक्स्ट आता है आपका गिबरलिन। गिबरलिन हार्मोन क्या है, गिबरलिन हार्मोन जो होता है वो भी, गिबरलिन गॉट देयर नेम फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड गिबरेला फ्यूजिक्यूराई, नाउ कॉल्ड फ्यूजेरियम्स मोनिलीफॉर्म। This fungus caused a disease is the rice seedlings called a foolish seedlings disease or Bekine in Japan. तो क्या होता है, द इन्फेक्टेड सीडलिंग्स कॉज द स्टेम्स टू बिकम एक्सेसिवली टॉल एंड स्पेंडली विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स. द प्लांट इवेंचुअली डाइड एंड बट about a century ago threatened the rice yield of Japan. Kurosawa in 1926 isolated the fungal extract and purified the active substances. उसको प्यूरिफाइड किया, एक्टिव किया, उसमें से एक्टिव सब्सटेंसेस को निकाला गया। ओके, तो ऑल गिबरलिन्स आर एसिडिक इन नेचर, जितने भी गिबरलिन्स होते हैं वो एसिडिक नेचर होता है उनका, एंड आर यूजुअली अब्रेविएटेड एज अ GA with the different
kept like GA1, GA2, GA3 and so forth to distinguish one from another. Gibberellin are present in greatest concentrations in immature seeds. गिब्बरलिन जो होते हैं ना वो इमेच्योर सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन होता है इसमें उसका. दे आर अबंडेंट इन रूट्स एंड शूट्स, एपिक्स, buds, young apical leaves and young embryos. They are supposed to be transported to various parts of the plant through both xylem and phloem. Cytokinins. The search for cytokinins spanned for several decades and involved many researchers and included substances ranging from coconut milk to fish sperm. साइटोकाइनिन क्या करता है? Cytokinin was adapted for all these substances that promoted cell division or cytokinins. More cytokinins and less auxins should develop, or less cytokinins and more auxins root develop. Intermediate cytokinins and intermediate auxins both root and shoot develop. Intermediate cytokinin and less auxins active mitotic division and सेलस फॉर्मेशन. ओके, अगर देखिए ज़्यादा साइटोकाइनिन होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो शूट का डेवलपमेंट होगा, और अगर साइटोकाइनिन कम होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं तो रूट डेवलप होता है वहाँ पर. इंटरमीडिएट अगर बीच में है साइटोकाइनिन और इंटरमीडिएट ऑक्सीजन है तो दोनों चीज़ डेवलप करेंगी. इसी तरह से साइटोकाइनिन, इंटरमीडिएट साइटोकाइनिन एंड लेस ऑक्सीजन है तो एक्टिव माइटोटिक डिवीज़न को ये एक्टिव करता है और सेलस का फॉर्मेशन हो जाता है. Okay, ethylene. From earlier times it was known that the fruits ripens fast. ethylene का काम होता है फ्रूट को पकाना, ripen fast when kept in an enclosed paper bag or in hay or seeds bags, and even an injured fruits hasten and ripening the other fruits. ओके, क्या इफेक्ट्स होता है एथिलीन का? एथिलीन इनहिबिट्स स्टेम्स इलोंगेशन, स्टेम्स की इलोंगेशन को इनहिबिट करता है, स्टिमुलेट करता है हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ सीडलिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्वॉलन स्टेम्स. फ्रूट्स राइपनिंग करता है, ब्रेक्स सीड्स एंड बर्ड डॉर्मेंसी, प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड्स, पेट्यूल्स इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, प्रमोट्स रूट्स ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन. ओके, अब बात आती है एब्सिसिक एसिड की. तो एब्सिसिक एसिड को हम ए भी बोलते हैं, ABA. देयर इंडिपेंडेंट रिसर्चेस इन 1960s reported as purifications and chemical characterizations of 3 different kinds of inhibitors: inhibitor B, inhibitor second, and dormant later, and 3 were proved to be chemically identical and named as abscisic acid. क्या रोल है एब्सिसिक एसिड का? जनरल इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. एब्सिसिक एसिड वाज थॉट टू बी द हार्मोन्स दैट कॉज्ड एब्सिसियन ऑफ लीव्स एंड बड डॉर्मेंसी. इसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर भी कहा जाता है. इनहिबिट कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है. इनहिबिट्स माइटोसिस जो प्रोसेस है माइटोटिक डिवीजन की उसको इनहिबिट कर देता है. वेस्कुलर कैम्बियम एट द वन सेट ऑफ विंटर. डॉर्मेंसी ऑफ सीड को डॉर्मेंसी कंडीशन में ला देता है. द डॉर्मेंसी ऑफ सीड इज ब्रोकन ओनली व्हेन ABA. अच्छा, डॉर्मेंसी जो कंडीशन होती है सीड्स की उसको ब्रोकन कर देता है, तोड़ देता है. सीड इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ गिबरलिन्स. Okay, I hope you understand. Thank you.